आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नई अफीम नीति 2022-2023 की चर्चा इस वक्त गर्म है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से नई अफीम नीति को लेकर और अन्य मांगों को लेकर मुलाकात किए हुए लोग आज ही दिल्ली से लौटे हैं। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने, मैं और मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे ने इस बारे में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये है कि हमारी मांगे थी सीपीएस पद्धति ख़त्म करने के लिए गए थे और उन्होंने बोला कि ये तो ख़त्म नहीं होगी, इसमें सुधार होगा, मूल्य वृद्धि की भी बात हुई, नए लाइसेंस भी देंगे और रकबा भी बढ़ाएंगे। और नीमच फैक्ट्री का उन्हें 3 बार जिक्र करा कि ये अफीम फैक्ट्री नीमच का विस्तार करेंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया तैयार है। नीमच फैक्ट्री करके और विदेश से जो उत्पाद आयात करते थे वो भी बंद होगा, पोस्ता दाना भी बंद होगा और अपने यहीं का 2022-23 की अफीम नई नीति के लिए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में जो है उन्होंने चर्चा कर निर्मला सीतारमण जी से टाइम मांगा। उसके बाद हमें टाइम दिया उन्हें, तो हम यहाँ से नीमच जिले से प्रतिनिधि के रूप में 2 जने गए थे और अन्य जिलों से भी आए, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बूंदी जिले के भी कार्यकर्ता थे 2 और उसमें हमने विभिन्न मांगे रखी। तो उसमें एक तो अफीम की जो नई नीति बनने वो किसान के हित में हो और न्याय संगत हो, ऐसी इस विषय में हुई। और दूसरा पॉइंट जो अफीम जो परिशीलन किया जाता है तो केंद्र पर इस बार इस विषय में भी चर्चा हुई। मतलब 2-6 महीने बाद रिपोर्ट आती है, फिर फैक्ट्री रिपोर्ट आने की तक चर्चा चलती, वो नहीं होकर तुरंत हो जाना, रिपोर्ट आना चाहिए इस विषय में। और उसके बाद जो पट्टे कटे हुए 20 सालों से वो पट्टे भी पुनः बहाल करें। और उसके बाद हमने वो 8/29 जो धारा है वो अफीम के विषय में ज़्यादा जो है इसके विषय में भी चर्चा हुई। आश्वासन के रूप में उन्होंने कहा है, उनके मंत्रालय के जो ऋतिक जी कोई है उनको बताया है, उन्होंने लिखा भी है। इस विषय में चर्चा चली है, कम से कम 25-30 मिनट चर्चा हुई हमारी। और आगे और भी विभिन्न मांगे थी, हमारी 11 सूत्री मांगे थी। वैसे तो भारतीय किसान संघ विगत कई दिनों से ये प्रयास कर रहा है कि अफीम नीति जो 2022-23 आने वाली है वो किसान हित में हो। इसी चीज़ को लेकर हमने हमारे केंद्रीय अधिकारियों से संपर्क करा और वित्त मंत्री जी से समय मांगा तो वित्त मंत्री जी ने समय दिया था। और नीमच जिले से भी हमारे प्रतिनिधि के रूप में जिलाध्यक्ष सुरेश जी धाकड़ और जिलाध्यक्ष प्रमुख रामगोपाल जी धाकड़ इस चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। वित्त मंत्री जी ने अच्छे माहौल में बातचीत करी है और बातचीत कहीं न कहीं हमें लगता है कि सकारात्मक रही है। लगभग वित्त मंत्री जी ने 30 मिनट का समय हमें दिया था और चर्चा के दौरान जब किसान संघ ने पूछा कि किस तरह के आप सुझाव देना चाहते हैं तो भारतीय किसान संघ ने कहा है कि जो नई नीति जो घोषित हो उसमें जैसे पट्टा जो जारी होता है वो अभी मार्जिन के आधार पर पट्टा जारी किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि यदि मार्जिन की मात्रा और औसत दोनों में से एक चीज़ को गुणवत्ता का मापदंड तय कर दोनों में से एक चीज़ अगर ठीक निकलती है तो उसको पट्टा देना चाहिए। साथ ही पिछले वर्ष जो सीपीएस पद्धति लागू की गई एक प्रयोग के तौर पर, तो उसके जो परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो परिणाम ठीक नहीं है। तो भारतीय किसान संघ ने कहा है कि सीपीएस पद्धति किसान हित में नहीं रहेगी क्योंकि उसमें जो पोस्ता दाना जो निकलता है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है और साथ में उसकी जो उत्पादन है वो भी कम निकला है। ऐसे में किसान बेरोजगार भी होता है। तो हमने उसको लेकर भी बात रखी है कि सीपीएस पद्धति को लागू ना किया जाए। साथ ही जो अभी महंगाई का दौर है, साथ में लगातार अफीम की जो फसल होती है उसमें लागत भी बढ़ती जा रही है, तो उसको ध्यान में रखकर जो अफीम का जो रेट तय करते हैं तो 5,000 से लेकर 15,000 तक प्रति किलो किसान को दिया जाए, ऐसी बात भी हमने रखी है। उसके अलावा जो पट्टे जारी किए जाते हैं उसमें जो आरी अलग अलग रहती है, हमने कहा है कि समान रूप से एक ही आरी लगभग सबको एक जैसा पट्टा जारी किया जाए। और ऐसे किसान, ऐसे पट्टाधारी जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे परिवारों में लगातार विवाद होता है, उनको पट्टा जारी नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुमत के आधार पर या फिर अंतिम समय में जो पट्टाधारी जिस बेटे के पास रहे उसके नाम से पट्टा जारी किया जाए, ऐसी कुछ बातें हमने चर्चा में ली है और चर्चा बहुत अच्छी रही है। वित्त मंत्री जी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि नई अफीम नीति 2022-23 जो है वो
लगभग किसान के हित में होगी। और जो नीमच क्षेत्र के लिए तो उन्होंने 2 बार बीच में जिक्र भी किया है कि नीमच क्षेत्र में हम पट्टे भी बढ़ाने वाले हैं, साथ में जो अभी जो अफीम का जो कारखाना है उसको भी लगातार विस्तारित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया।